नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि RRBLP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन साइंस, आपको हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे। 20 क्वेश्चन जो पूछा गया था वे करवाएंगे। ये 30 अगस्त के थर्ड शिफ्ट है। मतलब अभी तक हम लोग 27 सेट कर चुके हैं। 27 सेट हो चुका है, ये 27वां सेट है। टोटल 29 सेट LP का है, बस 2 गो और 3 गो है। उसके बाद हम लोग 27वां 28वां सेट हुई होगा। इसके बाद 29 सेट के बाद हम लोग चैप्टर बाय न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन साइंस का देखते हैं। देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। तब पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। नहीं, सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है अम्ल क्षार। अम्ल होता है H+ की उपस्थिति के कारण, और क्षार होता है OH- की उपस्थिति के कारण होती है। तो पहला गलत हो गया, यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दूसरा, गैर मेटालिक माने अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। आज से अम्लीय और आज से अधातु, ये दोनों, आज से अधातु अम्लीय होता है और धातु क्षारीय प्रकृति की होती है। बिल्कुल ये सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। बिल्कुल सही। ये देखिए, फिनोल्फ्थालीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। तो अभी बताइए, अब इसको हम थोड़ा सा बताते हैं डिटेल्स में। फिनोल्फ्थालीन है जो अम्ल और क्षार, तो अम्ल को लाल कर देता है, जिसे लाइकेन कर देता है। अम्ल को लाइकेन लाल कर देता है। इसी तरह फिनोल्फ्थालीन भी अम्ल को लाल और फिनोल्फ्थालीन क्षार को गुलाबी कर देता है। इसको आप याद रखना, न तो इसका हम जुगाड़ बताते हैं आपको कि देखिएगा, फिनोल्फ्थालीन लीन अब कब हो जाएगा, किसी में आप लीन मगम में कब हो जाएगा, कोई के गुलाब दे दीजिएगा तब आप श्योर माने क्षार, श्योर आप कोई के गुलाब दे दीजिएगा तब उसको में लीन हो जाइएगा। अगर कोई लड़की को आप गुलाब दिए तो उसको में लीन हो गए, यानी फिनोल्फ्थालीन में गुलाबी बना देता है कोई चीज़ क्षार के। श्योर आप रहिए 100%, तब दीजिएगा गुलाब। तो फिनोल्फ्थालीन आप लीन कब होइएगा, जब श्योर रहिएगा, श्योर माने क्षार, तब गुलाब दीजिएगा। ऐसे याद रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जुगाड़ से भी याद किया जाता है, कुछ रट के भी याद किया जाता है, कुछ समझ के भी याद किया जाता है। हर प्रकार की क्वेश्चन होती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप में किसका निर्माण होता है। तो देखिएगा, पहले युग्मक होती है। युग्मक 2 गो होता है, एक होता है अंडाणु, एक होता है शुक्राणु। ये दोनों मिलकर निषेचन होती है। जब दोनों मिलता है तो इसे हम निषेचन कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, उसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का, दोनों के मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का निर्माण होता है। तो आप बताइए कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युग्मनज माने ज़ाइगोट का निर्माण होगा। निषेचन के बाद ज़ाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है युग्मनज। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। युग्मक अलग है, अंडाणु शुक्राणु युग्मक हो जाएगा, और दोनों को मिलने के बाद निषेचन होगा। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होगा, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा युग्मनज। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन था, उसका भी NCERT में देखिएगा, बहुत मस्त लगेगा उसको पढ़ने में।
किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में टाइम है 1 आवर, 1 किलोवाट पावर है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट 1 किलोवाट प्रयोग किया जाता है और विद्युत ऊर्जा खपत 1 किलोवाट घंटा हो जाता है। 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा, ये ना हो गया 1 किलो और ये वाट घंटा हो गया। इसको बराबर कितना होता है, तो आप जानते हैं कि इसको बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है और 1 यूनिट बराबर 3.3 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा के बाद छठा नंबर देखिएगा। छठा नंबर, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा, इसको याद रखिए। Ca3PO4 होता है। एक होता है कैल्शियम सुपर फास्फेट का होता है, इसका सूत्र होता है CaH2PO4। इसको हम खाली H2 लगा देना है और 3 यहाँ से हटा देना है और यहाँ 2 लगा हुआ रहता है, 2 तो है ही है, इसको 3 हटा दीजिएगा और इसको H2 लगा दीजिएगा, ये तो सुपर फास्फेट हो जाएगा। और फास्फेट का क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट के Ca3PO4 होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन छठा का बाद इसको याद रखिए, 2 के VVI है। 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो देखिएगा उत्तक पहले 2 भागों में कौन कौन उत्तक कौन कौन, एक हो जाएगा विभा ज्योति मतलब विभाजित होने वाला, और एक होगा अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक 2 प्रकार की, एक सरल उत्तक सरल अस्थायी उत्तक परमानेंट, और एक होगा जटिल अस्थायी उत्तक। और जटिल में कौन होगा, जाइलम और फ्लोएम, और सरल में कौन आएगा, स्केलकाइमा क्लोनकाइमा और प्रेनकाइमा। अब देखिए तो कुछ पूरा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो देखिएगा है कौन, स्केलकाइमा क्लोनकाइमा और इसके बाद प्रेनकाइमा होगा। एक जटिल है और ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है। एक फ्लोएम, एक का परिवर्तन करता, अच्छा का ले जाता है, ये भोजन को ले जाता है। फ्लोएम फल मतलब भोजन लेता है, जाइलम जल ले जाता है। अब ये 3 ऑप्शन देखिएगा। स्केलकाइमा, स्केल आप लगाइएगा तो ये खड़ा रहेगा, तो इसको हम दृढ़ उत्तक कहते हैं। स्केल दृढ़ होगा ना, स्केल आप स्ट्रेट खड़ा है ये कोई के देख के, तब खड़ा रहेगा तो दृढ़ उत्तक कहेंगे। अब दृढ़ माने ढीठ है, इसका प्रयोग हम लोग दृढ़ उत्तक होती है जो कठोरता लाता है। कठोरता जब डराइएगा ना तो कठोरता होगा, यानी स्केल काइमा दृढ़ उत्तक कहते हैं हिंदी में, जिसको कठोरता लाता है। ये क्लोन काइमा जिसको हिंदी में हम लोग स्थूल कहते हैं, स्थूल उत्तक कहते हैं। ये क्या करता है, पौधे का लचीलापन लाता है। एक प्रेन काइमा जिसको हम मृदु उत्तक कहते हैं, लेकिन मृदु उत्तक कहते हैं, लेकिन ये मरा हुआ नहीं रहता, ये जीवित रहता है। प्रेन काइमा माने पैक करता है, मतलब भोजन संचित करता है, यानी पैक करता है प्रेन काइमा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 15 नंबर के बाद देखिए 18 नंबर देखिए, बोल रहा है कि सिल्वर प्लस क्लोराइड के संयुक्त को बनाने के योग क्या कहता है, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl माइनस जुड़ता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। इसको और कौन सा अभिक्रिया है, ये प्रकाशीय अपघटन है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होता है, ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया इसको में होता है। चलेगा ना इसको क्वेश्चन। फिर AgBr हो गया, ये सब प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 18 के बाद देखिएगा 23 नंबर।
एक देखिए, इसको मैं आपको न्यूमेरिकल लगा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल ये नहीं, थोड़ा आप दिमाग लगे तो बिना बनाए ही आप बना दीजिएगा। देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, मतलब रियल पाना है, एक वस्तु की फोकस दूरी f बराबर कितना है, 20 है। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। अवतल दर्पण हो गया, इसको में f हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये c हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब बताइए, कहीं वस्तु 20f है तो 40 हो जाएगा, सेंटर 40 होगा, 20 है तो 40 इसका दोगुना होता ना है। अब वस्तु को 30 पर रखा जाता है, 30 पर यहाँ रख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वस्तु अनंत पर रहता है तो f पर बनता है, और f और c के बीच रहता है तो c और अनंत के बीच बनता है। ये तो आप जानते हैं, अनंत पर था f पर, c और f के बीच यहाँ तो यहाँ एक का घास कर ले जाता है, 40 पर आता है, यानी सेंटर पर आता है, सेंटर पर बनेगा, सेंटर के बाद रहेगा तो बड़ा बनते जाएगा। तो 40 पर है, तो 30 पर और 40 के बीच, तो 40 के बाद बनेगा, तो 40 के बाद एक ही ऑप्शन है 60, सीधा मार दीजिए। अगर आपको नहीं बनता है तो चलते हैं, आपको हम सूत्र से कहते हैं, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब कहिएगा आप कि नहीं, हम तो गड़बड़ा जाते हैं माइनस और प्लस में कि कौन सा लेंस के हो जाए, कौन दर्पण के। तो आप ही बताइए कि लेंस आपको लग जाए आँख में तो पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है। अब आँख में लेंस लग जाएगा तो नेगेटिव बात है कि आपका आँख खराब हो गया, तो उसको मैं नेगेटिव प्रयोग करते हैं। और जब दर्पण आप देखते हैं तो आप स्मार्ट रहिएगा, तब ना दर्पण देखिएगा, तो मैंने पॉजिटिव बात देखिएगा कि नहीं हम स्मार्ट लग रहे हैं, तो यानी दर्पण में हम लोग पॉजिटिव के करते हैं। अब आ जाइए, दर्पण कौन सा दर्पण कर रहा है, इस सूत्र हो गया प्लस के लिए, और लेंस में माइनस ही होगा। अब आ जाइए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिएगा, इसको में सिका होता है, पॉजिटिव होता है, अच्छी नेगेटिव होता है। एक तरफ अब ऐसे कर दीजिएगा, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, इधर माइनस और इधर प्लस। तो आप ये बताइए इसका सी किधर होता है, अवतल के माइनस में, तो एफ भी माइनस, तो एफ बराबर कितना, -20। फिर यू बराबर कितना, यू उत्तर रहे, अवतल रहे, लेंस रहे, कुछ रहे, तो यू बराबर हमेशा माइनस में लेंगे, -30। अब लगा दीजिए 1/v, भी निकालना है, यू माइनस में लेंगे 1/30, और एफ भी माइनस में 1/20। इसको लगा दीजिए 1/v बराबर -1/60 आ जाएगा, एलसीएम इसको 60 आ जाएगा। आप इसको लगाइए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 के बाद 30 नंबर देखिएगा। 30 नंबर उसको मैं बनाना ही ना, हम तो बना दिए, उसको बनाना ही नहीं था। सीधा आप ऑप्शन देखते हैं और 5 सेकंड में उड़ा देते हैं। आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा आकार का परमाणु है। तो आप जानते हैं कि आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी हो गया, ये हम आवर्त सारणी बना दिए। तो आप जानते हैं कि लेफ्ट से राइट में जाने में आकार, आयतन, त्रिज्या, ये सब घटती है, बाकी सब बढ़ता है, और इधर में है बढ़ता है ये सब, और बाकी सब घटता है। तभी देखिए एल्युमिनियम कहाँ होगा, एल्युमिनियम यहाँ होगा, 13 हो गया, उसके बाद 14 हो गया सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस 15 हो गया, उसके बाद सल्फर 16, और उसके बाद लास्ट में आर्गन 18 होगा। तो इधर में बढ़ रहा है, तो आप ही बताइए इसका त्रिज्या ज़्यादा होगा कि नहीं। इधर में जा रहे हैं आप तो घट रहा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इधर में जा रहे हैं आप तो घट रहा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इधर वाला एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 के बाद देखिएगा 31 नंबर देखिएगा, यह हल्का क्वेश्चन है। एक तत्व की आइसोटोप की द्रव्यमान 298 आइसोटोप है, जिसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 298 है, और द्रव्यमान का हम लोग हमेशा ए से सूचित करते हैं 298। 196 न्यूट्रॉन है, एन कितना है 196। तो परमाणु संख्या निकालना है, परमाणु संख्या का हम लोग जेड से सूचित करते हैं,
तो कितना, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस एन लगा देंगे, कितना आ जाएगा 298 माइनस 196, तो लगभग 102 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पी बराबर ई बराबर और ये जेड तीनों बराबर होता है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बाद 33 नंबर देखिएगा। 33 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का परिवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो आप जानते हैं कि C6H12O6 को साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव इसको बोलेंगे, हिंदी में कोशिका द्रव, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म में जब टूटता है पायरूवेट में और पायरूवेट ये तीन को टूटता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीजन, और एगो में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अनुपस्थिति में ईस्ट में का अनुपस्थिति में, और अभाव में कहाँ, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाती है, और ईस्ट में कहाँ चीज बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पायरूवेट टूट जाता है साइटोप्लाज्म में, और माइक्रोकॉन्ड्रिया में कोची, ये O2 की उपस्थिति में ATP का निर्माण करता है। अब केंद्रक नाभिक में होता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस रफ भाग और स्मूथ भाग दो प्रकार की होती है। रफ में प्रोटीन और सॉफ्ट में वसा पाया जाता है। चलेगा 33 के बाद 39 नंबर देखिएगा। 39 नंबर देखिएगा, पीतल निम्न से किसके बनी एक मिश्र धातु है? तो देखिएगा पीतल के लाएंगे, आपको पीतल के सामान लाना था, कौन लाएंगे, पिताजी। आप तो कहूँ रह जाते हैं तो पिताजी लाएंगे, मतलब पीतल में पिताजी, तो तांबा होगा और जिंक होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपको जर्मन सिल्वर का बताना है। जर्मन सिल्वर लाना है, माने जर्मनी से लाना है, तो के लाएंगे, नेताजी लाएंगे, मतलब बड़ा आदमी है ना, वो जर्मनी फ्रांस से तम जाता है, तो जर्मन सिल्वर में निकेल, तांबा, जिंक होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा। 39 के बाद 41 नंबर देखिएगा। ये देखिए कुछ नहीं है, ये भी हल्का क्वेश्चन है। एक परिवार ने एक महीने में 320 यूनिट उपयोग करता है अपना ऊर्जा, तो इसको मैं कितना ऊर्जा जूल में बताना है, तो जूल में, तो आप बताइए 320 यूनिट, तो एक यूनिट में कितना आता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो आप गुना कर दीजिए, 320 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 से, इसको पॉइंट 0 बैठा देंगे तो एगो से कट जाएगा, और 32 गुने 36 कर दीजिए, तो 36 दहाँ के 360 माने 1080, और फिर इसको कर दीजिए, फिर 36 दूनी 72 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 7 5 12 11, यानी 1152 आ जाएगा। 1152 और 6 बगल में है ये था, तो 1152 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसको। 41 के बाद 42 नंबर देखिएगा। 42 देखिए, इसको में ओल होल है, थोड़ा सा आप इसको सावधानी रखिएगा। अगर ये पैटर्न चेंज किया तो एक लंबत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है, मतलब 10 सेकंड में लौट जाती है, तो जाने में तो 5 सेकंड लगा होगा और आने में 5 सेकंड। तो देखिएगा, अब फेंके जाने पर गति बताइए, तो किस वेग से हम फेंके थे, यहाँ किस वेग से फेंके थे, और 10 सेकंड में लौट गए, एक मतलब 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड आने में। तो आप ही बताइए, ऊपर जाया होगा तो अंतिम वेग तो कहूँ 0 होया होगा, तबे ना नीचे उतरेगा। अगर नहीं होता तो पलायन वेग जैसा ऊपरे पृथ्वी से चल जाता, तब भी ऊपरे 0 हो गया होगा। तो आप लगा दीजिए समीकरण, v बराबर u, और ऊपरे जा रहा है तो -gt लगा दीजिएगा। और एक का होता है s बराबर ut,
UT प्लस हाफ JT स्क्वायर, एक होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S, ऊपर जा रहा था माइनस में, नीचे जा रहा था प्लस में। तब V बराबर कितना, ऊपर जाएगा तो 0, ताकि एक जमा 0 चल जाएगा, U निकालना है। और G के मान 10 है। आप ही बताइए T के समय कितना लेंगे, 5, काहे कि जाने आने में आधा आधा समय। तो E बराबर कितना आ जाएगा, इधर में तो 50, तो 50 ऑप्शन में है, नहीं है। क्यों, इसको में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर रहता तो यही हो जाता, क्योंकि जाने वाने में तो समय लगा होगा। लेकिन नहीं है तो आप इसको 10 ले लीजिए समय को, तो 100 आ जाएगा, यानी सेकंड नंबर ये 100 आ जाएगा। अगर 50 रहता तो 50 ऑप्शन में हो जाता, नहीं यही चलता। आप समझिए कि 10 सेकंड में वो यही किया है। चलिएगा 42 के बाद 52 नंबर देखिएगा। 52 नंबर एक देखिए, ये भी ठीक क्वेश्चन है। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है, मतलब एन को हम सूचित करते हैं, आवृत्ति को एन से सूचित करते हैं, और 3.5 किलो हर्ट्ज है। तब इसको किलो के आप 3500 कर दीजिए, 3.5 किलो है तो 3500 हर्ट्ज कर दीजिए, कोई दिक्कत है। 3 किलो है तो इसको 3500 हर्ट्ज, आपको आसान होगा। और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, यानी लैम्डा बराबर कितना है, 0.1 मीटर है। तो इतना दूरी ज्ञात करने, यानी 700 मीटर दूरी चलना है तो कितना समय लगेगा। तब पहले भी निकाल देंगे। अब जानते हैं कि दूरी बराबर चाल बटा समय होता है, तो पहले हम चाल निकाल देंगे स्पीड, तो भी बराबर एन लैम्डा। अब गुना कर दीजिए, एन कितना है 3500 और लैम्डा कितना है 0.1, इसको 1 0 नीचे बैठा देंगे, 3500 माने भी बराबर 350। तब वेग इतना है और दूरी इतना है तो कितना हो जाएगा, वेग बराबर कुछ हो जाएगा, कुल दूरी 700 और बटा 350, यानी 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट। कभी नहीं, ये क्लास कभी नहीं छूटी होता। आप बता दें आपको कि हर समय सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, और कभी नहीं, ये मंडे रहे संडे रहे कुछ हो रहे, हर समय एक क्लास आपको अपलोड मिलेगा। 52 के बाद देखिए 61 नंबर, कोई छुट्टी नहीं, कभी नहीं, कोई पर्व भी है कोई अवसर नहीं। 15 अगस्त की भी क्लास ही चला था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देखिए, 61 नंबर ना है, देखिएगा 61 नंबर ये बोल रहा है, इसको मिलान करना है, आप ही मिलान कर दीजिए। कार्ज के से मतलब कुछ होता है, जूल होता है, ये हो जाएगा। बैटरी को हम लोग रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। शक्ति के हम लोग किलोवाट से करते हैं, और माइक्रोफोन के ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। हेलो माइके से ना बोलते हैं, तो ये हम ध्वनि दिए, उसके बाद विद्युत ऊर्जा में, मतलब आप 1 के डी हो जाएगा, 1 के डी हो जाएगा। कौन है, इसको मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, आप मिला लीजिएगा उसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए 62 नंबर को। विरंजक चूर्ण CaOCl2 को जब जल से मिश्रित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो जल से मिश्रित करेंगे तो CaOH2 मतलब बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन निकलेगा। ऑप्शन नंबर, इसको समीकरण को आपको याद रखना होगा, रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और जब अम्ल की बात करें तो अम्ल से कौन सा निकलेगा, अम्ल से हाइड्रोजन निकलेगा। और जब चूना से बात करें तो चूना से CO2 निकलेगा, ये आप याद रखिएगा। 62 के बाद देखिएगा 69 नंबर कह रहा है कि एक समरूप श्रृंखला को सभी सदस्यों को एक ही मान फार्मूला द्वारा किया गया है, तो निम्न कौन सा गलत है, गलत पहचानना है। तो आप जानते हैं, पहचानिए। ये देखिए एल्काइन है, तो एल्काइन का होता है एल्काइन, आप लिख दीजिए एल्केन, ANE हो गया, एल्कीन, एल्काइन और लास्ट में एल्काइल। तो इसका हो जाएगा CnH2
2n प्लस 2 घटाले चल जाइए 2 खाली CnH2n, इसको फिर इसको घटा दीजिए 2 CnH2n माइनस 2, उसके बाद एक जोड़ दीजिए लास्ट में H2n प्लस 1, मैंने घटाले चल जाइए प्लस 2 तो ये 2 हट गया और फिर इसको में 2 घट गया, घटाले चल गए। तो देखिएगा एल्किन 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 कौन है, तो CnH2n होना चाहिए, गलत हो गया, यही गलत है। एल्किन एल्किन CnH2n प्लस सही है। उसके बाद एल्काइल एल्काइल सही है, एल्काइल माइनस 2 सही है, ये भी सही है, एल्केन और एल्काइल सही है, यानी केवल 3 गलती है। उसको कितना होना चाहिए था, एल्किन है तो लास्ट में 2 न जुटना चाहिए था, 3 जोड़ दिया है। 69 के बाद देखिए 71 नंबर 73 नंबर, संक्रामक तत्व के लिए निम्न से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सा संक्रामक तत्व को हम लोग डी ब्लॉक में रखते हैं और पी ब्लॉक में हाइड्रोजन है, चेलोजन है, अक्रिय गैस है पी में, एस में क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु और एफ में अंतर संक्रामक होता है, अंतर संक्रामक एफ में और संक्रामक डी में। इसमें 12वीं कक्षा में 2 अपूर्ण होते हैं, जैसे 3D9 नहीं 3D10 होता है, और कहता है कि पहले वाला कक्षा भरेंगे, इस कारण 2 अपूर्ण हो जाता है। इसको मैं याद रखना होगा, 73 के ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये 12th में अच्छा से पढ़ना है इसको कि 3D3 नहीं 3D4 होता है, कैसे वो पढ़ना आपको याद रखना है। 12वीं कक्षा में 2 पूर्ण खाली रहता है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन जिसमें आंसर गलत है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, इसको हम जुगाड़ से आपको याद करवाते हैं। वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना एक समान हो, माने संरचना समान हो, एक जैसा लगे देखने में, लेकिन कार्य अलग अलग करे, कोई खुरपी चलावे तो कोई हथौड़ा चलावे तो कोई दूध बेचे तो कोई दही बेचे, अलग अलग काम करे, तो आप ही बताइए। समजात यानी जात के बात करें, जात किसको कहेंगे, मतलब जात कब कहते हैं, मान लीजिए यादव के बात किए हैं, यादव के, तो यादव सभी दूध बेचेगा, इसका कार्य है दूध बेचना। लोहार है जो लोहा के बर्तन बनाएगा, और सोनार है वो सोना चांदी करेगा। लेकिन अब ऐसा रहा, अभी वर्तमान में अब क्या हो रहा है, जात एक समान है, तो कोई लोहारे दूध बेच रहा है, कोई यादव लोहा के बर्तन बना रहा है, एल्युमिनियम के बर्तन बना रहा है, मतलब जात समान है लेकिन काम अलग अलग है, उससे हम समजात कहते हैं। नहीं समरूप नहीं, समरूप होगा जिसको मैं कार्य समान हो लेकिन चेहरा अलग अलग हो, इस समजात होगा। ये दूसरा गलत है, आप ऐसे याद रखिए, समजात मतलब जात समान है, देखने में एक जैसा यादव जैसा, लेकिन कार्य अलग अलग, कोई बर्तन बना रहा है तो कोई दूध बेच रहा है, कोई सोनार है, अलग अलग काम अभी हो रहा है, समजात होगा। जैसे में मनुष्य का हाथ और पक्षी के पंख, देखिएगा दोनों तो एक के जगह से निकलता है आगे में शरीर से, लेकिन हम लोग हाथ से हम लोग काम करते हैं, लेकिन पक्षी अपना पंख से उड़ता है, यानी इसका समरूपता समान हो गया, मतलब जहाँ से निकला वो समान हो गया, लेकिन कार्य अलग अलग हो रहा है। चलिएगा, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा।